हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नॉलेज मंडली लेकर के आए एक बिल्कुल नायाब सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज में हम करेंगे पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, यानी कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज में हम करेंगे पीएफआरडीए पर आधारित सारे क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। साथियों, उम्मीद है कि बाकी सीरीज की तरह हंसी देवी सीरीज को भी आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं पीएफआरडीए एक्ट यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 एम टू प्रमोट? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 यानी कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 का उद्देश्य है कौन सी चीज को बढ़ावा देने का हो जाएगा? विकल्प आप देख लीजिए। सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। विकल्प आपने पढ़ लिए हैं तो सही उत्तर भी देख लीजिए। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। पीएफआरडीए एक्ट का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है, उसको बढ़ावा देने का उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। 2, हु इज डिफाइंड एज द अथॉरिटी इन द पीएफआरडीए एक्ट 2013? पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में प्राधिकरण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? प्राधिकरण किसको बोलेंगे? पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अनुसार विकल्प देखिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें अथॉरिटी नाम दिया गया है। पीएफआरडीए की अथॉरिटी है, उसी को अथॉरिटी बोला गया है, यानी कि पीएफआरडीए है वही क्या हो जाएगी? अथॉरिटी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते। 3, व्हाट इज द रोल ऑफ ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एज पर द पीएफआरडीए एक्ट 2013? पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुसार केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए बनाया गया है और इसके लिए एक्ट आया था 2013 में। तो इस एक्ट के तहत रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की क्या भूमिका हो जाएगी? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। परफॉर्मिंग फंक्शंस फॉर रिकॉर्ड कीपिंग फॉर पेंशन फंड्स, यानी कि पेंशन फंड के लिए रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य किसका हो जाएगा? केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा होगा, बी होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 4, हाउ इज एन इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पीएफआरडीए एक्ट 2013? पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के संदर्भ में व्यक्तिगत पेंशन खाता को कैसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन सुनाऊंगा, हिंदी भी पढ़ के सुनाऊंगा, साथ में क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में आंसर भी बताऊंगा, परंतु सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन को सुनिए और ऑप्शन तक पहुंचिए, सारे ऑप्शन देख लीजिए और अपने मन में आंसर को सोच लीजिए। कमेंट भी आप कर सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सारे आंसर अगर बताऊंगा तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपकी एक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। क्वेश्चन में बताया गया है व्यक्तिगत पेंशन खाता को परिभाषित किया गया है पीएफआरडीए एक्ट 2013 में। तो व्यक्तिगत पेंशन खाता क्या हो जाएगा? मीनिंग क्या हो जाएगा एक्ट के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एन अकाउंट अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर एनपीएस के तहत जो अकाउंट खोला गया है उसको व्यक्तिगत पेंशन खाता बोला गया है और इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा? पीएफआरडीए के तहत। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो खाता खुलेगा सब्सक्राइबर का, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत पेंशन खाता बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल देख लेते। 5, When did the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013 come into force? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। क्या ए हो जाएगा 18 सितंबर 2013, या 1 जनवरी 2014 हो जाएगा, या 30 मार्च 2012 हो जाएगा, या 10 नवंबर 2015 हो जाएगा। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 18 सितंबर 2013, यानी कि 18 सितंबर 2013 से ये लागू हो गया था। इसको आपको डेट को भी ध्यान रखना है कब से प्रभावी हुआ था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों, एनपीएस है वो इम्प्लीमेंट हो गया था 2004 से इम्प्लीमेंट हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस लागू कर दिया गया था, और इस एनपीएस को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए बना था। पीएफआरडीए के लिए एक्ट बनाया गया था 2013 में, और वो लागू हुआ था 18 सितंबर 2013 से। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और साथ में ही अपने यार दोस्तों को बताइए, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। आप नॉलेज मंडली के बवंडर प्लान में शामिल हो जाइए और अपने क्वेश्चन पेपर के सारे सवाल को हल करिए। अगला सवाल देख लेते हैं। सिक्स्थ, What does the term document include as per the PFRDA Act? PFRDA अधिनियम के अनुसार दस्तावेज शब्द में क्या शामिल है? PFRDA सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, परंतु इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि दस्तावेज किसको बोलेंगे, डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे, अथॉरिटी किसको बोलेंगे, ये चीजें भी हमको समझनी है। इस पर आधारित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। Any means of letters, figures, marks in printed or in electronic version connected with the national pension system। एनपीएस से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं लेटर्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, मार्क्स के फॉर्म में, जो कि प्रिंटेड हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, किससे संबंधित होने चाहिए? ये सभी एनपीएस से संबंधित होने चाहिए। तो एनपीएस से संबंधित जो भी लेटर्स है, फिगर्स है, मार्क्स है, या तो प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक, वो सभी क्या कहलाएंगे? दस्तावेज कहलाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सेवंथ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इन रिलेशन टू पेंशन फंड्स? पेंशन निधि अधिनियम के संबंध में केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का उद्देश्य क्या है? आप उद्देश्य पढ़िए कौन सा उद्देश्य हो जाएगा। केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का क्या उद्देश्य हो जाएगा पेंशन फंड से संबंधित? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। हैंडलिंग रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग एंड कस्टमर सर्विस फंक्शंस फॉर पेंशन फंड सब्सक्राइबर्स। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है। केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का क्या कार्य हो जाएगा? जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनका हैंडलिंग करना, अकाउंटिंग को भी हैंडलिंग करना, और कस्टमर सर्विसेज होती है उन सभी को रेगुलेट करना, जिससे कि एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी सर्विस दी जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Who is responsible for executing an individual pension account under the national pension system? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाते के निष्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सब्सक्राइबर्स एम्प्लॉयर, द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, द सब्सक्राइबर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाते के निष्पादन के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द सब्सक्राइबर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कि पेंशन खाते के निष्पादन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस बताई गई है। उन टर्म्स और कंडीशंस के तहत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन होगा? स्वयं सब्सक्राइबर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। 9, what does the term chairperson refer to in the context of the Pension Regulatory and Development Authority Act 2013? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के संदर्भ में अध्यक्ष शब्द का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि चेयरपर्सन का क्या मीनिंग हो जाएगा? चेयरपर्सन किसको बोलेंगे? आप ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। चेयरपर्सन किसको रेफर किया गया? पीएफआरडीए एक्ट में चेयरपर्सन किसको बोला गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। हेड ऑफ द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट, जो भी पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत हेड बनाया गया है, जो हेड होगा उसको क्या बोला गया है? चेयरपर्सन बोला गया है। डियर फ्रेंड्स, वर्तमान में पीएफआरडीए के चेयरपर्सन कौन है? आप कमेंट करके बता दीजिए।
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 10। What is the role of the National Pension System Trust as defined in the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट है वो बनाया गया है, तो उसकी क्या भूमिका हो जाएगी? PFRDA एक्ट 2013 के तहत। ऑप्शन देख लीजिए सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, होल्डिंग असेट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर देयर बेनिफिट। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का क्या कार्य हो जाएगा? सब्सक्राइबर के एसेट हैं उनको होल्ड करना, उनको मेंटेन करना, जिससे कि सब्सक्राइबर को फायदा दिया जा सके, सब्सक्राइबर का फायदे हैं वो मेंटेन हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और साथ में ही अपने सिलेबस के दूसरे कंटेंट करने के लिए आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक वहां पर मिलने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 11। अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज द टर्म पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेफर टू? अधिनियम के अनुसार उपस्थिति का बिंदु शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मतलब क्या हो जाएगा? PFRDA एक्ट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इंटरमीडिएरी इज कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मतलब होता है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के साथ में जो भी इंटरमीडिएरीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी के साथ में जुड़े रहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पेंशन फंड एज पर द PFRDA एक्ट 2013? PFRDA अधिनियम 2013 के अनुसार पेंशन फंड का क्या कार्य है? मैनेजिंग सब्सक्राइबर एजुकेशन फंड, collecting contributions from subscribers, regulating the national pension system trust, establishing regulations for point of presence entities। तो पेंशन फंड का क्या कार्य हो जाएगा PFRDA अधिनियम 2013 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम सब्सक्राइबर। पेंशन फंड का क्या कार्य हो जाएगा? जो भी पेंशन फंड बनेगा वो कलेक्शन करेगा किससे? सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन का कलेक्शन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। Move to question number 13. What entity is responsible for constituting the pension regulatory and development fund under the act? तो एक्ट यहाँ पर कौन सा बोला गया है? PFRDA एक्ट 2013 बोला गया है। उस अधिनियम के तहत पेंशन नियामक और विकास कोष के गठन के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? आप इकाई देख लीजिए कौन सी इकाई होने वाली है। ऑप्शन हमारा ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या हो जाएगी? पेंशन नियामक और विकास कोष के गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है? पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पेंशन नियामक और विकास कोष के गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज रेगुलेटेड असेट्स रेफर टू? अधिनियम के अनुसार विनियमित संपत्ति का तात्पर्य क्या है? डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाह रहा हूं कि PFRDA एक्ट 2013 की इंट्रोडक्शन यहाँ पर चल रही है और इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। रेगुलेटेड असेट किसको कहा गया है इस एक्ट के तहत? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टेंजिबल, इंटेंजिबल, ओन्ड, लीज्ड और डेवलप्ड एसेट्स बाय सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जो टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ओन्ड और लीज्ड और डेवलप्ड एसेट्स हैं, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड एसेट्स बोलेंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टेंजिबल, इंटेंजिबल, ओन्ड, लीज्ड और डेवलप्ड एसेट्स बाय सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. What is the significance of an intermediary being granted a certificate of registration as a pension fund under the act? अधिनियम के तहत किसी मध्यस्थ को पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने का क्या महत्व है? आप महत्व देख लीजिए। अधिनियम के तहत किसी मध्यस्थ को पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? महत्व क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। accumulating contributions from subscribers, receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber। तो यहाँ कहा गया है कि जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको रिसीव करना, उसको अकुमुलेट करना और अकुमुलेशन के बाद में पेमेंट करना, एक निश्चित दर पर पेमेंट करना, साथ में एक निश्चित एज के बाद में कितने % पेमेंट किया जाएगा, वो सब चीजें हम चर्चा करेंगे।
तो ये सभी कार्य किसके हो जाएंगे? इंटरमीडिएरी रजिस्ट्रेशन के महत्व हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नेशनल पेंशन सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट फर्स्ट का अगला सवाल देख लेते हैं। 16 अंडर द एक्ट व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंट्रीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? अधिनियम के तहत अंतरिम पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सी भूमिका हो जाएगी। अंतरिम पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है, उसकी क्या भूमिका हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। सर्विंग एज ए टेम्परेरी रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि जब तक फुल फ्लेज पीएफआरडीए नहीं लागू हो जाता है तब तक इंटरिम यानी कि अंतरिम पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण बताया गया है। तो उसके क्या कार्य हो जाएंगे? सर्विंग एज ए टेम्परेरी रेगुलेटरी बॉडी बना गया है। जब तक स्थायी रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन जाती तब तक ये रेगुलेटरी बॉडी है, टेम्परेरी मोड में काम करेगी। और ये बनाई गई है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 17 व्हाट इज मीन्ड बाय ए स्कीम इन रिलेशन टू पेंशन फंड अंडर द एक्ट? अधिनियम के तहत पेंशन निधि के संबंध में योजना से क्या तात्पर्य है? आप ऑप्शन पढ़िए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। योजना किसको बोला गया है? पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत स्कीम किसको कहा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एन अप्रूव्ड प्लान बाय द अथॉरिटी फॉर मैनेजिंग पेंशन फंड्स। जो अप्रूव्ड प्लान बनाए गए हैं, क्या प्लान है वो सारा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप चैनल पर बने रहिए। एनपीएस के क्या प्लान है, अथॉरिटी के द्वारा जो प्लान बनाया गया है, अप्रूव्ड प्लान बनाया गया है, उसी को क्या बोला है? स्कीम बोला है, यानी कि एनपीएस स्कीम बोला गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज ए नोटिफिकेशन सिग्निफाई? अधिनियम के अनुसार अधिसूचना क्या दर्शाती है? पीएफआरडीए एक्ट के तहत अधिसूचना का क्या मतलब हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ए फॉर्मल नोटिस पब्लिश्ड इन एन ऑफिशियल गजेट बाय द अथॉरिटीज। इस एक्ट के तहत वो अथॉरिटीज के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिशियल गजेट जारी किया गया है, उसको क्या बोल रहे हैं? नोटिफिकेशन बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 हु फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए सब्सक्राइबर एज आउटलाइंड इन द एक्ट? अधिनियम में उल्लेखित ग्राहक की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? तो सब्सक्राइबर किसको बोला गया है पीएफआरडीए एक्ट के तहत? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से कौन सा उत्तर सब्सक्राइबर के लिए हो जाएगा, ग्राहक के लिए हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पर्सन्स हु सब्सक्राइब टू स्कीम ऑफ ए पेंशन फंड। जो भी व्यक्ति एनपीएस में शामिल होता है, उसका सब्सक्राइबर बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्राहक कहलाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों, पीएफआरडीए एक्ट 2013 जिसमें एनपीएस का अध्ययन किया जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट फर्स्ट का अंतिम सवाल 20 व्हाट डज ए रिटायरमेंट एडवाइजर फॉल अंडर एज पर द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड इन द एक्ट? अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के अनुसार एक सेवानिवृत्त सलाहकार किसके अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। एक सेवानिवृत्त सलाहकार किसके अंतर्गत आएगा परिभाषाओं के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कैटेगरी कनेक्टेड विद प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। जो रिटायरमेंट प्लानिंग बनाएगा उसको सेवानिवृत्त सलाहकार बोला जाएगा एनपीएस के तहत, इस अधिनियम के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों, एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 1 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी हमने इंट्रोडक्टरी 20 क्वेश्चन किए हैं। आगे डिटेल में हम एनपीएस यानी कि पीएफआरडीए एक्ट पर आधारित सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप दूसरी सीरीज की तरह हंसी देवी सीरीज को भी सपोर्ट करिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए। साथियों, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और साथ में ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली ने एक बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आपने अगर बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट भी करिए, आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूटा हुआ है तो मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।